स्वागत है व्यूअर्स आप सबका मेरे चैनल में। नववर्ष 2021 आप सबके लिए मंगलमय हो। आप तुला राशि वालों का नया वर्ष ग्रहों की गोचरीय स्थिति के अनुसार कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2021 बहुत शुभ और मंगलकारी जाने वाला है। पिछला 18 महीना तुला राशि वालों के लिए ठीक नहीं था। राहु और केतु का गोचर तुला राशि वालों के लिए सौभाग्यशाली नहीं था, परंतु 23 सितंबर 2020 से लेकर आने वाला जो 18 महीना है, यानी कि नववर्ष में भी बहुत शुभ, बहुत मंगलमय समय देखने को मिलेगा। वर्ष का आगाज व्यूअर्स कन्या लग्न से हो रहा है। कन्या लग्न में शुक्र धन का लाभ हो जाता है। धन का स्वामी होकर पराक्रम में बैठना और भाग्य पर दृष्टि डालना, भाग्य का स्वामी खुद बनकर आपके कैरियर व व्यापार के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। मन को ऊर्जा व कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र का स्वामी बुध का भी सूर्य के साथ धनु राशि में, यानी कि सुख के घर में बैठना, सुख संबंधी चीजें देने का योग बना रहा है। व्यूअर्स, आपके सुख सुविधा में नववर्ष 2021 में वृद्धि होगी। व्यापार का स्वामी भी बृहस्पति का शनि के साथ त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाना व्यापार को एक नई ऊंचाई छू लेने वाला योग बनाएगा। धन के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय सफलता वाला रहेगा। व्यूअर्स, यानी कि वर्ष की शुरुआत में ही आप धमाल मचाओगे। बहुत शुभ, बहुत मंगलमय ग्रहों का गोचर आपके लिए रहने वाला है। विशेषकर ये 2020 से ही, सितंबर के महीने से ही शुरू हो गया है। वर्ष आपके लिए कई अवसर लेकर आने वाला है, जो कि पिछला वर्ष आपके लिए लेकर नहीं आया है। पिछला वर्ष खराब था। 2021 बहुत भाग्यशाली विवाह में, नौकरी में, स्वास्थ्य में, प्यार के रिश्तों में और विदेश यात्राओं के लिए बहुत सफलतापूर्वक आप पाएंगे। मेरी ज्योतिषीय गणना के अनुसार फरवरी में भी राशि का स्वामी शुक्र केंद्र का स्वामी होकर व्यूअर्स त्रिकोण में शनि के साथ केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहा है और 4 ग्रहों का एक साथ सुख के स्थान में एक चतुर्ग्रही राजयोग बनाना आप तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ, बहुत मंगलमय ये महीना जाने वाला है। व्यापार के लिए उन्नति का संकेत दे रहा है। कैरियर में भी ग्रोथ मिलने की प्रबल संभावना है। जो कैरियर और बिजनेस में जो रुकावट आपने पिछला वर्ष देखा था, वो 2021 में उसके विपरीत आपको बहुत सौभाग्यशाली समय देखने को मिलेगा।
लेकिन थोड़ा सा संघर्षमय समय भी बीच बीच में आपको मिलेगा। परिश्रम करें व काम को पूरा समय दें, आपका मेहनत रंग लाएगा। व्यूअर्स, प्रेम के लिए भी समय बहुत उत्तम रहने वाला है। वैवाहिक जीवन भी उत्तम रहेगा। व्यापार में नित्य प्रति विस्तार देखने को मिलेगा। समय योजनाओं समय पर पूर्ण होंगे। नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, विवाह के कॉन्ट्रैक्ट, नौकरी में नया अपॉइंटमेंट, विदेश यात्रा और स्वास्थ्य उत्तम होना, ये सारी चीज़ें आपको फरवरी के महीने में भी देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, पहले तिमाही का आखिरी महीना मार्च तुला राशि वालों के लिए एक उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस समय को नौकरी वालों के लिए तो उत्तम कह सकते हैं, लेकिन बिजनेस वालों के लिए नहीं। व्यापारी जातकों को अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। व्यापार में घाटा होने के कारण व्यवहार में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत उत्तम जाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के आसार हैं। आप में से जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ब्यूरोक्रेटिक, पॉलिटिकल, बैंकिंग, फाइनेंस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन पदों के लिए कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्यशाली वर्ष और हो ही नहीं सकता। आप में से कई उच्च पद में आसीन होंगे, कई गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करेंगे। इस समय आपको रोजगार के कई नए अवसर मिलेंगे। इसका ज्योतिषीय कारण है, क्योंकि सूर्य कार्य क्षेत्र का स्वामी होकर सुख के घर में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, अपने घर पर ही दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण कार्यों में सफलता, इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन भी हो सकता है। परंतु इस समय धन का अपव्यय भी होगा। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय को ये महीना विशेषकर अच्छा नहीं कहा जा सकता। कैसे भी बीमारियां हो, उन सब से आप उभर जाओगे। आगे चलते हैं व्यूअर्स। अप्रैल का महीना ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2021 तुला राशि वालों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि इस महीना में शुक्र लाभ का स्वामी होकर सुख का स्थान में उच्च का होकर सूर्य के साथ बैठेगा। ऐसे में ये सुख संबंधी चीजें देने वाला बन जाएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन करके व्यूअर्स मीन राशि में आना और कार्यक्षेत्र को देखना आपके लिए कई अवसर देने वाला होगा। भाग्य का स्वामी होना भाग्य में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में उन्नति का योग बनाएगा। व्यूअर्स, विद्यार्थी वर्ग के लिए इस समय को संघर्षमयी कहा जा सकता है। इस समय आपको अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। सफलता केवल परिश्रम से ही मिलेगी। धन लाभ होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। प्रयास करने पर विदेशों में नौकरी प्राप्त करने का योग, विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। व्यूअर्स, मई का महीना भी तुला राशि वालों के लिए एक बहुत भाग्यशाली जाने वाला है, क्योंकि मई के महीने में शुक्र कर्म के स्वामी होकर भाग्य के स्वामी बुध के साथ सुख स्थान में होंगे, जिससे एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके करियर में अच्छी सफलता व ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कार्यों में सफलता, इंक्रीमेंट व प्रमोशन संबंधी योग भी इस समय बनती दिखाई दे रही है। व्यूअर्स, पूरी ईमानदारी से काम करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। बड़े अधिकारी से सराहना या एप्रिसिएशन लेटर भी मिल सकता है, जिसके कारण आप जातकों का मन इस महीना प्रफुल्लित रहेगा। लेकिन बिजनेस वालों के लिए महीना बहुत अच्छा जाने वाला नहीं कहा जा सकता। बिजनेस में उतार चढ़ाव, मन में स्थिरता बनी रहेगी, जिसका असर आपके व्यापार पर देखने को मिल सकता है।
व्यापार के प्रति मन में चिंता बसेरा डाल सकती है। धन का योग तो बनेगा ही, लेकिन मन में स्थिरता नहीं रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, उन्हें इस समय का फायदा उठाना चाहिए। प्रेमियों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। साथी के साथ कुछ यादगार पल बिता सकते हैं। व्यूअर्स, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय उत्तम रहेगा। सेहत की चिंता इस समय करना उचित नहीं है। सामान्य ध्यान बनाए रखें। सूर्य का राशि परिवर्तन करके मेष में आना व उच्च का होकर सुख के घर में बैठना कैरियर में तरक्की का सूचक है। इस समय आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, प्रोग्रेस मिल सकती है। शनि भी इस महीने 23 मई को वक्री हो रहे हैं। ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन व प्यार में कुछ समस्याएं आ सकती है। थोड़ा संघर्ष में समय रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यूअर्स, जून का महीना भी तुला राशि वालों के कार्यक्षेत्र एवं बिजनेस के लिए बहुत शुभ, बहुत मांगलिक। ये वर्ष 2020 से 1000 गुना अच्छा जाने वाला है। केतु का आपके द्वितीय भाव में उच्च का होना वृश्चिक राशि में, और राहु का आपके ही राशि के स्वामी शुक्र के भाव में उच्च का होना एक महान राज्यों की छठा बतला रही है। घर में फ्लैग जैसी स्थिति होगी। आप में से कई गवर्नमेंट या राजनीतिक पद के अंदर बड़े पद में जाएंगे। केतु फ्लैग लगवाता है। कहीं से अचानक धन के आने का भी योग है। लेकिन जून के महीने में स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके कारण एक मानसिक चिंता बनी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपकी सफलता लगभग तय होगी। धन के अच्छे योग हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार होगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम है। इस समय का लाभ उठाइए। 20 जून को बृहस्पति का वक्री होना एक लाभपूर्ण स्थिति है, लेकिन वक्री बृहस्पति का भी शुभ फल आपको मिलेगा, जो आपके धन पक्ष के लिए बहुत बहुत अच्छा योग बना रहा है। पराक्रम में वृद्धि होगी। पिछला वर्ष मिथुन में राहु था, जो आपके भाग्यस्थान में विराजमान था, जिसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया। आप काफ़ी समस्याओं में थे। आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। वो वर्ष ही खराब था व्यूअर्स। राहु केतु ने पूरे दुनिया में कोरोना उत्पन्न करके पूरे दुनिया को पीड़ित किया, और आज उसी राहु केतु ने पूरे विश्व को विश्व युद्ध के मुहाने में लाकर डाल दिया। ये सारी समस्या 23 सितंबर 2020 से समाप्त समझनी चाहिए। कोरोना की भी और आपके भी प्रॉब्लम्स, अब जैसे जैसे नया वर्ष आएगा आपका महान भाग्य उदय होगा। ये मैं गोचर का परिणाम बता रहा हूं। आप में से जिनकी कुंडली में राहु, केतु, बृहस्पति, शनि की अवस्था अच्छी है, उनके लिए महान भाग्य योग, महान राजयोग का ये वर्ष जाने वाला है। जिनकी कुंडली में राहु केतु पीड़ित है, कमजोर हैं, पाप ग्रहों से दृष्टि पा रहे हैं, बृहस्पति और शनि की भी यही स्थिति है, उनको 50% फल मिलेगा। उपाय लीजिएगा, उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। राहु केतु मंत्र का जाप, राहु केतु से संबंधित जेमस्टोन रत्नों को पहनना, शनि और बृहस्पति के रत्नों को पहनना, ताकि आप अपने अच्छे गोचर का फल लाख गुना प्राप्त कर सकें। आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं, और कौन सी रत्न पहनना चाहिए जिससे आपके सौभाग्य में 4 चांद लग जाए। सिर्फ 2021 ही नहीं, बल्कि जीवन भर सुखमय रहे। उपाय क्या है? वो उपाय जो मेरे जीवन का 25 वर्ष है, वो मैं आपको अपना तजुर्बा दे सकता हूँ। मैं तो देश के बहुत प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध, जहाँ बहुत कम लोग भाग्य से पहुँचते हैं, वहाँ का एक प्रोफेसर हूँ। देश का एक बहुत नामी अर्थशास्त्री भी हूँ। बहुत सी किताबें चलती हैं मेरे भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स में, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी चलती है। तो मैं आपको जो बताऊंगा अपने अनुभव निस्वार्थ भावना से आपके भलाई के लिए बताऊंगा। उसको पालन करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। व्यूअर्स, आगे चलते हैं। वर्ष के तीसरे तिमाही का शुरुआती चरण आपके तुला जातकों के लिए सामान्य रहेगा।
परंतु आप अपने सूझबूझ से इसे और भी बेहतरीन बना सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए तो यह माह बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए एक संघर्षमय जीवन रह सकता है। कार्यों में असफलता तथा उच्च अधिकारियों के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। प्यार प्रेम वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि शुक्र और मंगल का प्रेम के घर में बैठना आपके हित में होगा। लव मैरिज, रुकाऊ विवाह का होना और बहुत प्रेम का बढ़ जाना, परिवार में भी बहुत प्रेम रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए समय तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र का स्वामी बृहस्पति का 12वें घर में बैठना, गोचर में वक्री होना कार्यक्षेत्र में एक लांछन का योग बना देता है। किसी की निकटता के कारण, किसी के करीबी के कारण कार्यक्षेत्र में विश्वासघात मिल सकता है। धन के लिए समय अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तीसरे तिमाही का अंतिम चरण भी व्यूअर्स तुला राशि वालों के लिए ठीक जाने वाला है, क्योंकि राशि का स्वामी शुक्र बुध के साथ सुख स्थान में एक नीच भंग राजयोग बना रहा है। वक्री बृहस्पति का भाग्य में बैठ करके भी अच्छा फल देगा, लेकिन वक्री शनि का स्वास्थ्य के घर पर दृष्टि पड़ना ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार चिंतामणि चमत्कार, फल दीपिका, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सूर्य का राशि परिवर्तन कर पराक्रम के स्थान में आना पराक्रम में वृद्धि करेगा। फाइनेंस में वृद्धि का योग बना रहा है। समय का लाभ उठाएं, रुका धन व पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। व्यूअर्स, अंतिम तिमाही की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन रहेगा। अक्टूबर का समय भी तुला राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। राशि के स्वामी शुक्र का केंद्र के स्वामी बुध के साथ त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाना, सूर्य का राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में मंगल के साथ सुख के घर में बैठना कार्यक्षेत्र वालों के लिए उत्तम परिणाम देगा, लेकिन व्यापार करने वालों के लिए समय थोड़ा संघर्ष में ही रहेगा। संघर्ष के बाद सफलता का योग बनेगा। परिश्रम करके भी सफलता मिलती नजर आ रही है। इस माह व्यूअर्स विदेशी संबंधी योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। नवंबर का समय भी व्यूअर्स तुला राशि वालों के व्यापार व कैरियर को चमकाने वाला समय रहेगा, क्योंकि बिजनेस का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में शनि और बृहस्पति का बैठा होना, बृहस्पति और शनि दोनों का मार्गी हो जाना एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाएगा, जिसके कारण बिजनेस का विस्तार व कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन करके तुला राशि में मंगल के साथ केंद्र में बैठना, कार्य क्षेत्र दृष्टि डालना कार्य में नई ऊर्जा का संचार देने वाला बन जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा समय है। धन के लिए भी उत्तम, यानी धन लाभ होना तय है। व्यूअर्स, वर्ष का अंतिम माह दिसंबर भी तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में जाना, कार्यक्षेत्र को देखना कार्यक्षेत्र वालों के लिए उत्तम समय, लेकिन व्यापार बिजनेस वालों के लिए एवरेज परिणाम देने वाला रहेगा। इस अवधि में धन लाभ होगा। प्रेमियों के लिए समय सही है, लेकिन वैवाहिक जीवन वालों के लिए इस समय संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। संघर्ष के बाद बदलाव होगा, जो आपके लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाला है। 2021 2020 की तुलना में बहुत बेहतरीन, बहुत मंगलमयी। कईयों की शादी होगी, कईयों की नौकरी लगेगी, कईयों की स्वास्थ्य में सुधार होगा, कई विदेश यात्रा करेंगे, कईयों को बिजनेस के अंदर बहुत पैसा कमाने का मौका मिलेगा, जो 2020 में नहीं मिला। 2020 बहुत खराब था। राहु केतु की स्थिति मिथुन और धनु में बहुत खराब था तुला राशि वालों का। अब राहु शुक्र के भाव में वृषभ में जा चुका है और आपके राशि का स्वामी शुक्र है, तो महान राजयोग, महान भाग्य योग, महान परिवर्तन योग का समय रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ व्यूअर्स अपनी वार्ता को विराम देता हूँ।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ईश्वर से आप सबका मंगल होने की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।